तो हमारे पास में क्या आ गया 20। तो हम लिख देंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल टू 20। और चेक भी आप कर लेंगे कि जब हम 20 को 20 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में 400 आना चाहिए। तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू ये आपके पास में 20 इंटू 20, और गुणा करने का आसान सा तरीका है, 0 काउंट कर लीजिए। तो 2 0 आपके पास में है, तो 1 और 2, और फिर इस 2 से इस 2 को मल्टीपल कर लीजिएगा, तो 2 2 जा 4। तो ये आपने अपने आंसर को चेक कर लिया। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बता देते हैं आपको कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे 400 का। जो सेकंड मेथड है, 400 हमारे पास में है। अब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले 2 से हम भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य और 2 शून्यम शून्य। फिर 2 से हमने भाग दिया, तो 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य और 2 शून्यम शून्य। फिर 2 से हमने भाग दिया, तो 2 से 1 में नहीं जाता है, 10 में। तो ये 2 डिजिट यहाँ से ले ली, तो 10 हो गया, और 2 पंजे 10 और 2 शून्यम शून्य। अब उसके बाद फिर आपने 2 से भाग दिया, तो 2 का भाग 5 में दिया, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। और उसके बाद फिर आपने देखा कि 25 है, तो अब 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि 5 और 2 7 होता है। और उसके बाद अगली अभाज्य संख्या आपके पास में 5 है, तो 5 पंजे 25, 5 5 25, और फिर आपने दिया 5 पंजा 5। तो तब तक आपने भाग देना है जब तक कि यहाँ पे 1 आपके पास में आपको ना मिल जाए। तो अब आपने क्या किया, ये किए थे आपने प्राइम फैक्टर किसके, 400 के। तो 400 के जो प्राइम फैक्टर्स आए उनको आपने लिखना है सबसे पहले, कितने बार 2 है, 1 2 3 4। आपके पास में 1 2 3 4 टाइम 2 है, तो लिख लेंगे इसको 1 2 3 4 टाइम 2 है। और फिर 2 टाइम आपके पास में 5 है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है इंटू 5 और इंटू 5। ये आपके पास में हो गया। अब आपने निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो आपने क्या करना है, दोनों ओर आपने स्क्वायर रूट साइन ले लेना है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल टू, यहाँ भी आप स्क्वायर रूट साइन लेंगे, दोनों ओर स्क्वायर रूट साइन को हमने जब लेना है, तो बाकी स्क्वायर रूट साइन के अंदर में आप ये सारी चीज लिख देंगे। 2 आपके पास में 4 टाइम है, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे फिर आपके पास में 5 है 2 टाइम, तो 5 इंटू 5। तो कल हमने आपसे जैसा कि कहा कि अगर स्क्वायर रूट साइन हटेगा तो स्क्वायर रूट साइन में जो भी 2 बार है तो उसको एक बार हम बाहर लिख देंगे। तो यहाँ पे ये 2 है, तो इसकी जगह पे एक 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट साइन हट गया। इनटू इन 2 की जगह पे आपने पेयरिंग कर रखी है, तो एक 2 आ गया, इनटू ये जो 5 है आपके पास में, इनकी जगह पे एक 5 आ जाएगा। और जब आप इनको मल्टीपल करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 5। तो अब हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल टू 20। तो ये कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपने किस मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। जो भी मेथड आपको अच्छा लग रहा है, चाहे वो डिवीजन मेथड है, चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो किसी भी मेथड से आप प्राइम फैक्टर स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आया होगा। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, सभी बच्चे अपनी कॉपी पर नोट करिएगा। क्वेश्चन आपके पास में है, सेकंड क्वेश्चन है 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576। और कोई एक बच्चा मेरे साथ में आ जाए काम करने के लिए। कौन बच्चा काम करना चाहेगा? भंडारी। अच्छा भैया सर पहले हम बाकी लोग करिए माइक बंद करके। पहले हम 576 का एलसी प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड देंगे। 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 8 16 कैरी 1, 2 8 16। फिर हम 2 से डिवाइड देंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर हम 2 से डिवाइड देंगे। तो 2 का डिवाइड 1 में नहीं जा पा रहा है तो हम 4 भी ले लेंगे। 2 7 जा 14, 2 जा 4। फिर 2 का डिवाइड देंगे। 2 3 जा 6 कैरी 1, 2 6 जा 12। फिर हम 2 का डिवाइड देंगे। 2 1 जा 2 कैरी 2 8 जा 16। फिर हम 2 का डिवाइड 2 9 जा 18। फिर 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है तो हम 3 का डिवाइड देंगे। 3 3 जा 9। फिर 1 देंगे। 3 1 जा 3। फिर हम लिखेंगे 576 बराबर। तो हमारे पास 2 6 टाइम 2 बोलते जाओ फटाफट। 2 into 2 2 multiply 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 2 फिर 2 multiply 3 3 multiply 3। फिर हम लिखेंगे therefore स्क्वायर रूट ऑफ 576 बराबर। फिर हम स्क्वायर रूट का साइन बनाएंगे और उसके अंदर हमारी जितनी डिजिट है उनको लिखेंगे। 2 into 2 2 into 2 2 into 2 2 into 2 into 2 into 3 into 3। फिर हम इनका एक पेयर बनाएंगे 2 2 का। 2 into 2 2 into 2 2 into 2 और 3। तो हम फिर लिखेंगे therefore और स्क्वायर रूट ऑफ 576। फिर स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा और हम सब में से एक 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 ले लेंगे। 2 into 2 2 into 3। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। 24। तो क्या सभी का यही रिजल्ट है? यस सर। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1064 बाय डिवीजन मेथड। और कौन बच्चा मेरे साथ काम करने के लिए आ रहा है? सर कंचन गुणवंत। कंचन गुणवंत। यस कंचन गुणवंत यस सर। आइए। सर इनके जोड़े बनाएंगे। सर 64 का एक जोड़ा बन गया, 17 का एक जोड़ा बन गया। सर आप 4 से देंगे। हम 4 से 4 चौको 16। सर 4 यहाँ पे भी आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा।
सर सर 17 के नीचे 16 आ जाएगा। सर घटा के आ गया 1। ठीक हो गया। सर फिर हम जोड़ा ठीक। उतार देंगे। सर हम जोड़ा उतार देंगे सर, फिर 4 और 4 को प्लस कर देंगे तो 8 आ गया। सर 8 आ गया सर। 8 का भागा पहले हम 16 में देंगे सर। 8 दूनी 16 पूरी पूरी बार जा रहे हैं सर। हम एक स्टेप कम में देंगे तो सर 81 एक कम 81 करेंगे तो 81 होता है सर। हम 81 दूना करेंगे तो 164 होगा सर। तो ऊपर आप गलत करने जा रहे हैं, आप गलत करने जा रहे हैं। भाग वाला नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ 8 का भाग 16 में नहीं देंगे। अब हमको ये देखना कि इकाई के स्थान पर क्या है। इकाई का स्थान कैसे मिलेगा हमको? 4 कैसे मिलेगा? अभी मैंने शायद आपसे भी पूछा था कि किन दो 1 से लेके 9 तक का जब आप गुणा करेंगे यस सर। तो इकाई के स्थान पर 4 आपको कैसे मिलेगा? सर सर 4 2 को 2 से गुणा करके और 8 को 8 से गुणा करके। हाँ, तो एक बार यहाँ पे आप 2 रख के देखेंगे। यस सर। अगर यहाँ 2 रखती हैं तो यहाँ भी 2 रखेंगे। यस सर। अगर यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे फिर दूसरा आप 8 रखेंगे यस सर। तो यहाँ भी आप 8 रखेंगे। आया सर समझ में? हाँ, 2 रखते हैं तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। 2 हमने रखा, अब हमने गुणा कर देना है, तो बताइए। सर 82 को 2 से गुणा करेंगे तो 164 आ रहा है। हाँ, तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। 16। सर पूरी पूरी घटा बात दिया तो इसमें से क्या इसका आ गया? वर्गमूल 42 हो गया। इसका वर्गमूल क्या हो गया? 42। तो 42। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42। आ गया समझ में? यस सर। 1600। 1600। कौन करेगा काम? अर्पिता मेहरा। सर गौरव पंत। सर आशी भंडारी। अर्पिता मेहरा। यस, अर्पिता मेहरा। सर अर्पिता पलक मेहरा खाती। बताइए। सर हम करेंगे 4 चक्को 16। पहले सबसे पहले 4 चक्कू 16 कर दोगे? थोड़े बनाएंगे 0 और 0 क्या 16 हाँ हाँ। सर अब हम 16 में भाग देंगे 4 चक्को 16। 4 चक्को 16। सर 16 गया 0। सर फिर हम जोड़ो। सर 16 में से गया 0। सर हम जोड़े उठाएंगे 2 0। सर हम 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8। सर फिर जो 2 0 है 2 0 के पीछे लग जाएंगे। सर 1 0 हाथ के पीछे लगेगा और 1 0 ऊपर लग जाएगा। तो therefore square root of 1600 is equal to 40। आ रहा है सबको समझ में? यस सर। अब मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ 81/121 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे आ गया हूं कि अभी तक आप प्लेन एक ही डिजिट का निकाल रहे थे, अब आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया है। स्क्वायर रूट ऑफ 81/121। कौन बच्चा काम करेगा? बताइए।
सर 81 ओवर 121 है तो सर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 81। सर फिर लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 121। स्क्वायर रूट ऑफ 121। इनके बीच में कोई साइन भी है? सर ओवर। ओवर। सर अब लिखेंगे सर अब 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। और सर 121 का स्क्वायर रूट ओवर 11। तो 9/11 इसका रिजल्ट आएगा। इस तरीके से हमने करना है, और ये हमने इसलिए जल्दी जल्दी कर दिया कि हमको ये याद हो गए हैं, और आप लोग भी इसको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर रूट को याद करिएगा। 20 तक के स्क्वायर को आप याद करिएगा पहले, और स्क्वायर जब आपको याद हो जाएंगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि किसका स्क्वायर रूट क्या होता है। तो एक 11 को 11 से गुणा करेंगे, कल हमने निकाल रखा है √121 = 11, तो 9/11 इसका रिजल्ट हो गया। तो सभी ने कर लिया है ये? यस सर। यस सर। हाँ, अब मैं थोड़ा सा एक बड़ी डिजिट ले लेता हूँ।